देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज सेड के आपको की पॉइंट ये है, क्योंकि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं. यस, दिस इज बेसिकली द ऑर्गेनिक टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है, we have a substitution reaction. Clear? It could be addition reaction, elimination, oxidation reduction और hydrolysis. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है कि you always have two reactants and two products. एडिशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका है टू रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन में वन रिएक्टेंट एंड टू प्रोडक्ट, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एल्कीन. क्लियर? इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन, आइदर इट कुड बी अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आइदर इट कुड बी अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल. ठीक है, अगर दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट हो और वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एल्केन, तो इट्स ऑलवेज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. If you have two reactants and two products and the reactant is not alkane, then it's a nucleophilic substitution. And electrophilic substitution बेंजीन में होती है, जो आप जाके पढ़ेंगे A2 में. ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से एडिशन दो तरह की होती है. एडिशन के लिए अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है यानी एल्कीन नहीं है तो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. पहचानना ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बहुत आसान है, जिस तरह मैंने आपको सम अप करके करवाया, अगर आप ऐसे करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. ठीक है, और उसके बाद हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी और हमने ये सीखा था कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच वन इज अ सब्स्टिट्यूशन एंड व्हिच वन इज अ एडिशन रिएक्शन. उसके बाद हमने टाइप ऑफ फिशन पढ़ा. यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ breaking of covalent bonds takes place. Either it's the equal breaking of covalent bond in which the free radicals are formed. Free radicals are at any atom that have one unpaired electron. The electronic configuration of free radical is exactly the same as normal atom. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. ये जो डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स नॉट एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, हेटेरोलिटिक फिशन हुआ, अनइक्वल ब्रेकिंग, नॉर्मल आपके पास पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटाइंस कहते हैं इनऑर्गेनिक में, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं ऑर्गेनिक में. तो इलेक्ट्रोफाइल बना और न्यूक्लियोफाइल बना. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की फिर हमने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी थी कि स्टेज पे आके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दे नीड बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम carbon. Nucleophile have a lone pair of electrons or a negative charge, and they do not need any electron from carbon. And then we have a free radical substitution. Whenever any alkane reacts with any halogen, chlorine, bromine, in the presence of UV light, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक Cl से. ठीक है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल की हो रही है, तो इट्स कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. The mechanism start with the initiation step, then the propagation, and then the termination step. Termination step always have one product with the double number of carbons. ठीक है ना? उसके बाद भी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, डबल बॉन्ड में होती है. X2 टाइप मॉलिक्यूल्स और X5 टाइप मॉलिक्यूल्स दोनों की इस तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डबल बॉन्ड O के ऊपर होती है, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स आपके पास मिलते हैं, OH डबल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट हो जाता है और CN लग जाता है. ठीक है, ये मैकेनिज्म्स आपको अच्छे से आने चाहिए. एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट्स द लास्ट मैकेनिज्म. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप ये बात याद रखिएगा कि if the it normally happens in a halogen alkane. ठीक है, अगर और या फिर अल्कोहल में होगी. अगर आपके पास द कार्बन एट विच द हैलोजन इज अटैच्ड, अगर उसके साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है तो इट्स कॉल्ड प्राइमरी हैलोजन अल्केन, और इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी कार्बोकैटायन. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बो हैलोजन अल्केन, इफ यू हैव टू R ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन, एंड देन द टर्शियरी. R ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है. ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज के कम होने की वजह से इट बिकम मोर. अब 8-10 आएंगी मुझे, थोड़ा सा स्लो कर दो, बीमार कर. हाँ, इन चारों से बीमार हो जाए, टेस्ट ना हो. गुड. tertiary carbocations are most stable but they are least reactive. ठीक है,
क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे हुए, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव वाली बात छोड़ देते हैं, बट दे आर द मोस्ट स्टेबल। या नाउ हेडिंग डालें, SN1 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन दो टाइप के मैकेनिज्म में डिवाइड होती है, SN1, ठीक है, एंड SN2। SN1 is called substitution न्यूक्लियोफिलिक, पहले हम SN2 पढ़ेंगे, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, टेक्निकली ये जो टर्म मैं यूनिमॉलिक्यूलर और बायमॉलिक्यूलर यूज कर रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस 1 and 2, इनकी वजह से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन टेक्निकली ये यूनिमॉलिक्यूलर बायमॉलिक्यूलर नहीं है। A2 में जाके पढ़ोगे आप कि ये बेसिकली दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हमारे A2 के सिलेबस का पार्ट है। तो AS में बच्चों को बहलाने के लिए हम यूनिमॉलिक्यूलर की टर्म यूज करते हैं, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म इज फॉलोड बाय प्राइमरी हैलोजन, प्राइमरी कौन से, जिनमें एक कार्बन चेन लगी हुई हो और दो हाइड्रोजन, ठीक है। सो if I take an example of CH3Cl, this is a primary halogen alkane, okay. It reacts with OH negative, OH negative aqueous is a nucleophile, agreed। आप हीट करेंगे इसे, so it will become CH3OH plus Cl negative। ठीक है बेटा, कैन यू आइडेंटिफाई इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, है ना, न्यूक्लियोफिलिक है ना। yes. देखो, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट जो है वो एल्केन नहीं है, तो फॉर श्योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। टू रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, एंड इफ द रिएक्टेंट इज नॉट एन एल्केन देन इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड दिस इज अ प्राइमरी हैलोजन अल्केन। यू कैन सी कार्बन जिसके ऊपर क्लोरीन लगा है, हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच्ड, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड, and this is chlorine, and we know that this carbon chlorine bond is a polar covalent bond, ठीक है। तो मैकेनिज्म इज क्वाइट इजी, होगा ये कि जिस साइड पे आपके पास क्लोरीन है उसके अपोजिट साइड से आपके पास OH नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है। दिस OH नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस बॉन्ड। आपने एरो बनाना है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स दिस, ठीक है। आप इसको इस तरह लिखेंगे, या आप चाहें तो इसे OH नेगेटिव को आप इस तरह लिखें, दोनों बातें, ठीक है। इट्स अप टू यू। नाउ a transition stage will form in which you have carbon, and this carbon contain one hydrogen, ठीक है। Cl और कार्बन बॉन्ड अभी ब्रेक हो रहा है, और OH का बॉन्ड अभी बन रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेज। आज ये बहुत शुक्रिया। ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। एंड देन दिस विल कंटिन्यू, एंड आपके पास HOCH, ठीक है। दिस विल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म, दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और इसका एक की पॉइंट यह है कि नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, ठीक है।
तीसरा की पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट इज द मिरर इमेज ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? बिकॉज इट्स अटैकिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, है ना? ऐसे ही है ना, जहां सीएल लगा है उसके अपोजिट साइड से अटैक होगा। बिकॉज अगर सीएल की साइड से अटैक इसलिए नहीं हो सकता कि वहां पे नेगेटिव चार्ज है ना? तो ओ एच नेगेटिव वहां से अटैक नहीं कर सकता। सो एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म, एंड दिस SN2 मैकेनिज्म इज ओनली फॉलोड बाय प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन। ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, ओ एच नेगेटिव है ना, तो ये सीएल नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, ठीक है ना? और ओ एच नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई इट्स रिप्लेसिंग सीएल। ठीक है? क्लियर? आई होप कि इस मैकेनिज्म में कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ पहचानना है कि इफ इट इज अ प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन, इट्स ऑलवेज SN2 मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कोई कार्बोकैटाइन फॉर्म नहीं होगा। तो ये हमेशा, क्योंकि आपका OH जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर, यानी जिस तरफ आपने सीएल लगाया आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में OH दिखाएंगे व्हाइल यू ड्रॉ दिस मैकेनिज्म। इसलिए मैंने मिरर इमेज लिखा है इसको, यानी फ्लिप होकर ड्रॉ होगी। इसे वैसे नहीं लिखा देना, हाँ वैसे लिखा देना मास्क। चांसेस हैं, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपने सीएल जिस जगह से निकालना है उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे आपने OH को प्लेस करना है, अदरवाइज ये तो टेट्राहेड्रल शेप है, कोई इतने मसले की बात नहीं है। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। SN1 mechanism is only followed by secondary halogen alkane. Oh, sorry, tertiary. ठीक है? अब देखिए इधर, मैं पहले आपको समझाता हूँ। टर्शरी हैलोजेनो अल्केन ये है CCl, you have one R group present, one R group present. ठीक है? This is partial positive, partial negative. Clear? And you can see कि this carbon is basically surrounded by larger bulky group. ऐसा ही है? और OH नेगेटिव इस डायरेक्शन से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। OH नेगेटिव को अटैक करना है इस डायरेक्शन से, ठीक है? लेकिन OH नेगेटिव कैन नॉट अटैक फ्रॉम दिस डायरेक्शन एज वेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्जर बल्की ग्रुप। ठीक है? तो हम यहां लिख सकते हैं इन टर्शियरी हैलोजेनो अल्केन carbon is surrounded by larger bulky groups, so OH negative cannot attack on partial positive carbon। ठीक है? इसीलिए SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो सकता, SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसका मैकेनिज्म बेसिकली दो स्टेप पे कंसिस्ट करता है। इन स्टेप वन, पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा बेटा इसकी। CH3 5 CCl
plus OH negative forming CH3 plus Cl negative. ठीक है, और यहां पर आपस हीट। So you have carbon, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। You have to make an arrow. Look at this. This is called carbocation. और ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है ना, क्योंकि टर्शरी हैलोजन अल्केन से बना है। स्टेप 2, में on this tertiary carbocation, which is H3C, CH3, CH3 positive पे अटैक करता है OH नेगेटिव। अटैक आप दिखाएंगे यहां से, और आपके पास अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इसमें ये वाला स्टेप जो है ये फास्ट होता है। दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप। फास्ट क्यों है? क्योंकि सेकंड स्टेप में नेगेटिव और पॉजिटिव आइन इन्वॉल्व है ना। क्लियर? नहीं, हीट करना पड़ता है, एंडोथर्मिक है। ठीक है ना, हीट लिखा हुआ है ना। ठीक है, देखिए, बेसिकली प्राइमरी हैलोजन एल्केन में कार्बन के अराउंड स्मॉलर ग्रुप अटैच हुए हुए थे। ठीक है, सो OH नेगेटिव ने अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेज बनी, कोई कार्बोकैटाइन नहीं बना, प्रोडक्ट बन। जैसे जैसे OH का बॉन्ड बनता गया, Cl का बॉन्ड ब्रेक होता गया और फिर Cl बाहर निकल, आपके पास प्रोडक्ट बन गई। लेकिन टर्शरी हैलोजन एल्केन में एज अ कार्बन इज अटैच्ड टू अ लार्जर बल्की ग्रुप, OH नेगेटिव कैन नॉट अटैक दिस कार्बन, दैट्स व्हाई पहले इसकी एक हेटेरोलिटिक फिजन हुई। ठीक है, जिसमें कार्बोकैटाइन बना, और जब ये कार्बोकैटाइन बन गया तो अब OH ने उस डायरेक्शन से अटैक कर दिया जिस डायरेक्शन से Cl नेगेटिव बाहर निकला। ठीक है सर, समझ आ रही है बात? क्लियर? आपने एक सवाल नहीं पूछा, पूछना चाहिए कि प्राइमरी हैलोजन एल्केन SN2 मैकेनिज्म, सेकेंडरी हैलोजन एल्केन SN1 मैकेनिज्म, सॉरी टर्शियरी हैलोजन एल्केन SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, नहीं SN1 मैकेनिज्म। और पहले मुझे बताओ कि इसको हम SN2 क्यों कह रहे हैं? ये बात सिंगल स्टेप है लेकिन वी आर कॉलिंग इट बाय मॉलिक्यूलर, इसलिए कि एक ही स्टेप पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, और दोनों उस स्टेप में दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो गए। देखो, एक ही स्टेप में Cl नेगेटिव पे डायरेक्ट OH नेगेटिव ने हैलोजन एल्केन पे अटैक कर दिया, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? यहाँ रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय ओनली वन मॉलिक्यूल व्हिच इज हैलोजन एल्केन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SN1 यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है। कार्बोकैटाइन बनेगा तो ये रिएक्शन आगे चलेगा, वरना ये रिएक्शन आगे नहीं चलेगा। ठीक है, OH नेगेटिव हमेशा इसमें एक्सेस में यूज किया जाता है। तीसरी बात हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा इफ यू हैव अ प्राइमरी हैलोजन एल्केन, सो दिस इज SN1 सिंगल स्टेप। ये समरी है, इससे आपको याद रहेगा। इफ यू हैव अ सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, अभी हमने नहीं पढ़ा। वी हैव अ टर्शियरी हेलो एल्केन्स SN2 मैकेनिज्म, और प्राइमरी में SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, एंड दिस इज टू स्टेप्स।
Clear? Secondary halogen alkane is undergo by a mixture of SN2 and SN1. ठीक है? It could be SN2, it could be SN1. कुछ मॉलिक्यूल SN2 कर रहे होंगे, कुछ SN1 कर रहे होंगे. ठीक है? तो उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. They always going to ask you either about a primary or a tertiary. Primary single step SN2 mechanism, tertiary two steps SN1 mechanism. ठीक है? Clear? और एक क्वेश्चन पूछा जाता है why tertiary haloalkanes undergo SN1 mechanism. ठीक है? तो आप लिखेंगे in tertiary haloalkanes the carbocation formed is more stable due to the presence of free electron donating alkyls. ठीक है? यानी R यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है इस कार्बन पे, यहां से भी कर रहा है एंड यहां से भी कर रहा है. ठीक है? जिसकी वजह से दिस पॉजिटिव चार्ज बिकम लेस पॉजिटिव. और मैंने बात पिछली क्लास में सिखाया था, लेस पॉजिटिव का मतलब होता है मोर स्टेबल. ठीक है? द पॉजिटिव चार्ज बिकम मोर स्टेबल. Okay, Veda. So after a reaction mechanism, which is the main part of introduction to organic, let's move towards the last part, which is called isomerism. ठीक है? But if I ask you, it is a definition of an isomer. हाँ भाई, isomer की definition क्या होती है? Sir, isomer is the same compound. क्या बात है? Excellent. Yes. Compounds with the same molecular formula but different structures. ठीक है? So that's the definition. बिल्कुल चेंज होती है, केमिकल नहीं होता. अभी अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. यस, two compounds having the same molecular formula but different structure or different arrangement of atom. That's the complete definition of isomerism. Write down the definition. But different structures or different arrangement of atoms. Okay. On the basis of this, there are two types of isomerism. Number one, it's called structural isomerism, जो आप O levels में पढ़कर आए. Number two, it's called stereoisomerism.
जो आपने पहले नहीं पढ़ा। So let's talk about the structural isomerism. The definition of structural isomerism आप लिखेंगे यहां से लेके यहां तक, ठीक है। A compound having the same molecular formula but different structure, ठीक है। Compounds having the same molecular formula but different structure, that's the definition of a structure isomer। चलो मैं लिख देता हूं compounds ठीक है। अब देखो ओ लेवल्स में हम आइसोमर कैसे बनाते थे, इफ यू रिमेम्बर क्या करते थे, स्ट्रेट चेन को ब्रांच बना देते थे, या अगर ओ एच की पोजीशन चेंज कर देते, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पे कर देते थे, ऐसे ही था। तो अगर आप स्ट्रेट चेन को ब्रांच बनाते हैं तो दैट्स कॉल्ड द चेन आइसोमर। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने का एक तरीका है चेन आइसोमेरिज्म, मेक अ स्ट्रेट चेन अ ब्रांच, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहेगी। दूसरा तरीका क्या है कि यू चेंज द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नंबर 1 से उठा के 2 पे लगा दिया, दैट्स कॉल्ड द पोजीशन आइसोमर। थर्ड मेथड जो आपने वो लेवल्स में नहीं पढ़ा, दैट्स कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यू कैन चेंज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप स्ट्रेट चेन को ब्रांच बनाएंगे तो दैट्स कॉल्ड द चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स वही तरीका जो आप ओ लेवल्स में सीख कर आए हो बेटा, आपके पास एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होगा, आप उस स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट कर। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, कार्बन 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 का, ठीक है। मिनिमम 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड टू मेक अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन आइसोमर, क्योंकि 3 में तो चेन बन ही नहीं सकती, ना 2 में बन सकती है। मिनिमम 4 कार्बन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस इज अ ब्यूटेन। एग्री। 1 2 3, this is the same molecular formula, but this is called 2-methyl propane. This is 2-methyl propane, and the molecular formula for both is C4H10. Okay, so straight chain or branch hoga, so they are basically the chain isomerism, which is a subcategory of a structural isomer. ठीक है, इन दोनों के different structures हैं. And the second one is called the position isomers. Position isomers कैसे बनाते हैं, different positions of same functional group. ठीक है, different position of the same functional group, ये काम भी आप O levels में करके आए हैं। C4H10O, this is the molecular formula, and I'm making an alcohol with 4 carbon and OH on the first carbon. ठीक है, यहाँ बाकी सारे लगे हुए हैं हाइड, you can see this is called butane 1-ol, right? अब पोजीशन चेंज करनी है ऑफ द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड इट बिकम ब्यूटेन 2-ol.
ब्यूटेन 2। ठीक है बेटा, ये सारा काम O levels वाला है। यस, two compounds having the same molecular formula but different structure. Different structures are made either by converting a straight chain molecule into a branch or by changing the position of a similar functional group. H10O ऑक्सीजन है ना, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। वैसे C4H9OH इसे लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने इसे लिखा है। पोजीशन के बाद द नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज समथिंग फ्रॉम द ए लेवल्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एंड ऐसा सिर्फ पॉसिबल होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर only possible between homologous series with similar journal formula। ठीक है बेटा, अगर आपके पास जर्नल फॉर्मूला सेम होगा तो ही आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकते हैं, वरना आप नहीं बनाएंगे। अब सवाल ये है कि हाउ वी नो कि फंक्शनल ग्रुप आइसो किन किन का जर्नल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है या सेम हो सकता है, ये मैं आपको सिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, इसीलिए याद रखिएगा कि ओनली these pair of functional groups are the functional group isomer of each other। यानी alkenes and cycloalkenes। फर्स्ट पेयर एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा होता है, साइक्लोएल्केन्स। जैसे if I say that you have C4H8, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। C4H8 में I can draw one isomer as CH3, CH2, CH double bond CH2. This is called but1ene। I can make but2ene as well। और इसका जो आइसोमर होगा वो ये होगा, which is a cyclobutane, CH2, 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 CH2। This is called cyclobutane। ठीक है बेटा, एंड मिनिमम 3 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ साइक्लिक कंपाउंड। 2 पे नहीं बन सकता, 3 कार्बन पे ही ट्राइंगल और साइक्लिक कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, तो बात याद रहेगी कि एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। सेकंड, with one oxygen, how many functional group or homologous series you have with one oxygen? Alcohol, aldehyde, ketone। ठीक है ना, अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला डिफरेंट होता है बट एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव द सेम जर्नल फॉर्मूला।
तो सेकंड पेयर हमारे पास आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन. If you have one oxygen, then it could be aldehyde or a ketone. Let's suppose C3H6O. This is the molecular formula. अब देखो, अगर मैं इससे एल्डिहाइड बनाऊंगा तो it should be CH3, CH2, CHO. Agreed? This is called propanal. ठीक है, propanal. In a similar way, I can make a ketone as well, which is called propanol. ओन आता है कीटोन की नेमिंग में. ठीक है, कीटोन की नेमिंग में द सुफिक्स यूज इज ओन, ONE. देखो, बोथ कंटेन 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. तो ये बात याद रहेगी कि एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. आप कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन. हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप यू हैव विद 2 ऑक्सीजन? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, वो दोनों एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स होते हैं. I'm just writing now one molecular formula, C3H6O2. O2 देख के मुझे पता चल गया कि it should not be an aldehyde, it should not be a ketone, it could be a carboxylic acid. तो मैंने जनाब CH3, CH2, CO2H लिखा, which is propanoic acid. And साथ में बनाया CH3, CO2, CH3, which is methyl ethanoate. ठीक है बेटा. So these pairs are the ice. Clear? ये बात याद रहेगी. Alkenes with cycloalkanes, aldehyde and a ketone, carboxylic acid and ester. Structural isomers have similar chemical properties but different physical properties. ठीक है, लेकिन यहां पर एक exceptions है, except functional group isomers. एक सेकंड. Functional group isomers have okay beta. So one more thing, a straight chain, isomer or hydrocarbon have
higher boiling point as compared to a branched isomer. ठीक है, अब ये बात समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है. So if you have a straight chain, 4 carbon, let me draw it. So a straight chain, 4 carbon, 1, 2, 3, 4. ठीक है, and all these are the hydrogen atom. Now, in this hydrocarbon, you have a carbon and hydrogen, out of which carbon एक ऐसा atom है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. ठीक है ना? So the contribution in a dispersion forces वो किसका ज्यादा होगा? कार्बन का ज्यादा होगा. ठीक है, अब देखें. Now it is a straight chain molecule, so these carbons are very closely packed together. These chains are very closely packed together, or this is the region between the contact points of these carbon where you have maximum van der Waals forces present. ठीक है, तो how many van der Waals forces के contact point कितने आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर? 4. In a similar way, with the same molecular formula, अगर मैं इसे branched में convert कर दूं, ठीक है ना? These two are the isomer of each other. These are the structural isomer. ठीक है? If I convert it into a branch like this, so आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर ये आ रहा है कि now the contact point in a branched isomer decreases. ठीक है ना? Clear? That's why a branched isomers always have a lower boiling point as compared to a straight chain. ठीक है? Clear? तो इस बात को हम लिखेंगे in branched molecule there are less contact points between carbon atoms and hence have weaker dispersion forces. ठीक है, सो की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैव अ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. बाकी जो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, व्हिच इज अ चेन आइसोमर and a position isomers, they have the similar chemical properties but different physical properties. ठीक है, इसी बात को हम बस यहां पर वाइंड अप कर देते हैं. So chain isomers and position isomers. Chain isomers का मतलब straight chain and branch. They both have same chemical properties but different physical properties. Clear? Functional group isomers, because यहां तो functional group ही change हो जाता है. Different physical and chemical property, both are different. ठीक है? ठीक है बेटा, यहां पर हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इज बेसिकली द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. क्लियर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सिर्फ डेफिनेशन ले लेते हैं आज एंड देन वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन. सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, compounds having the same molecular formula but different arrangement of atoms. Okay, we are not making a straight chain or a
ब्रांच, ये बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म. वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. This is also called cis trans isomers. B is called optical isomers. ठीक है? Optical isomerism. So this is basically the concept of a stereoisomerism. So we have a geometrical cis-trans isomerism. बस एक और बात ऐड कर लेते हैं. Geometrical cis-trans isomerism is only shown by alkene, in which you have a carbon, double bond carbon. Optical isomerism is shown by the compound that contain chiral carbon. So ये chiral carbon के concept को पढ़ेंगे after doing this geometrical isomerism. पहले हम geometrical isomerism करेंगे cis-trans, and then we'll move towards the chiral carbon. Continued in a next class, inshallah. So, which is going to be the last topic of introduction to organic chemistry. ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं इसको.